तो कैसे हैं आप सब। आ गई हूँ जी फिर से आप लोगों के लिए कुछ मज़े का आप लोगों को सिखाने बताने, बल्कि ये कहूँ कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आप लोग घर पर बैठकर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट डेली का 500 रुपीज़ कमा सकते हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप लोग 100% वाली बात है कि जनाब आप लोग यहाँ से डेली का 500 रुपीज़ कमाएंगे, 100% कमाएंगे। वीडियो को टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा करीब आ जाएं और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन। तो फर्स्टली जी हमारे पास होने चाहिए दो एप्लीकेशंस जो कि हमें प्ले स्टोर से मिलती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है रूबी, दूसरी एप्लीकेशन का नाम है ATOK, अटोक भी आप इसे कह सकते हैं। ये दोनों ही फेमस हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बात करने वाली है आपको पता ही होगा रूबी नेटवर्क का। मैं आपको इसमें मल्टीपल क्लोन्स के अंदर आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारा प्रोसीजर समझाने वाली हूँ, और आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसमें ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हो, और आपको ये भी बताऊंगी कि जो दूसरी ऐप है उसका इसके साथ क्या कम्बिनेशन है। सो फर्स्टली आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक और एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कि है क्लोन एप्लीकेशन, क्योंकि इसी के अंदर हमने सारे मल्टीपल क्लोन बनाने हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग आएंगे तो मैं आपको ना इसका APK दे दूँगी। वैसे आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं चला रही हूँ, ये वाला क्लोन है। क्लोन आप जब आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो ये आपको मिल जाएगा। सो आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर आते हैं 6 ऐड जो कि आपने हर 3 दिन बाद देखने होते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रूबी के ऊपर आपने एक ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, अटोक के ऊपर भी आपने एक ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, ओरिजिनल जो ऐप होती है। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे कि ये रूबी नेटवर्क है ना, मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करके मैंने यहाँ से अपना रेफरल कोड निकाल लेना है। इसी तरीके से उसका भी रेफरल कोड निकालना है मैंने। आपने इसमें जस्ट 1 मिनट का काम करना होता है, सिर्फ आपने माइनिंग करनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहे होते हैं माइनिंग के काफ़ी सारे बटन होते हैं। अब लोग कहते हैं कि इनमें से कौन से बटन को हम प्रेस करें, तो भाई साहब आप लोग इसमें से कोई भी बटन को प्रेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई भी बटन दबा दें, माइनिंग ही करनी है ना तो बटन ही दबाना होता है, तो बस कोई मर्जी प्रेस कर दें। यहाँ पे छोटा सा ऐड आता है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। आई एग्री करें तो आपकी माइनिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें। अच्छा, ये देखें माइनिंग ऑन होने का निशान ये होता है कि ये देखें 23 घंटे 59 सेकेंड्स यहाँ पे आ रहा है, मिनट आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि 149 की टीम शो हो रही है ना, जिसमें से 82 एक्टिव हैं। 82 एक्टिव हैं तो मुझे कितना कमीशन आ रहा है यहाँ पर 5.8 जो है रूबी टोकन मिल रहे हैं। एक रूबी टोकन अभी के टाइम में बताऊँ तो 17 रुपये से लेकर 22 रुपये के दरमियान में चल रही है प्राइस। पट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने वाली कि प्राइस इसकी अप भी चली जाती है, डाउन भी हो जाती है। पिछले महीने की बात बताऊँ तो इसकी जो प्राइस है वो 48 रुपीज़ तक गई है। रूबी की जो प्राइस है वो अप जा रही है। थोड़ा सा अब स्लो डाउन हुआ है क्योंकि मार्केट क्रैश हुई हुई है। मार्केट के क्रैश होने की वजह से ये प्राइसेस डाउन है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, आप डेली बेस पे इसकी अर्निंग ना निकलवाएं। अगर आपकी KYC हुई भी है, आप डेली बेस पे इसकी अर्निंग ना खाएं, कोई मसला नहीं है। आप इसको जमा करें, कुछ अर्सा आप वेट करें, क्योंकि जो क्रिप्टो है वो नाम ही सब्र का होता है। आप अपने टोकन्स को होल्ड करते रहें, जितना होल्ड करेंगे उतना आपको गोल्ड मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनवाइट योर फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करना है, और जी यहाँ पर आपको ये कोड दिखाई देगा। इस कोड को आपने कॉपी करना है और इसी कोड का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं। मल्टीपल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं क्लोनर के अंदर। क्लोनर जो बेस्ट है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पर क्लोनर ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि मैंने कितने ज़्यादा टेलीग्राम के क्लोन्स बनाए हुए हैं, और हर टेलीग्राम के अंदर 3-3 नंबर लॉगिन किए हुए हैं। इसके अलावा ये देखें, ये एक्सचेंजेस की तो भरमार की हुई है। लाइक ये समझ लें कि जितनी मैंने ऐप्स के बनाए हुए ना टोटल मिला के 100+ तो होंगे। तो अगर आपके मोबाइल डिवाइस बहुत अच्छी है, आपके मोबाइल डिवाइस थोड़ा बर्दाश्त करने के काबिल है, देन आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आप रूबी के 100 बना लेते हैं ना, 100 अकाउंट्स आप बना लेते हैं और उनमें आप माइनिंग करते हैं, तो जो डायरेक्ट कमीशन है वो आपके मेन अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब हमने यहाँ पर अकाउंट बना लेने की KYC तो कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है हमारे पास ID कार्ड नहीं होता। तो आप लोगों को बोला किसने है कि आप लोग यहाँ पे करेंगे, KYC करेंगे? ये तो जस्ट हम रेफर कमीशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे मल्टीपल अकाउंट्स होंगे ना, इनका जो कमीशन है वो हमारे मेन अकाउंट में आएगा। हमारा कंसर्न किसके साथ है, जो हमारी मेन अकाउंट है। मेन अकाउंट में तो कमीशन आता रहेगा ना, उसको हम कैश आउट करवाते रहेंगे, साथ के साथ उसको हम विड्रॉ करवा के आप मुझे सेल कर सकते हैं। मार्केट में मौजूद किसी और सेलर को भी सेल कर सकते हैं, वो भी आपसे बाय कर लेंगे। रूबी को अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर जो है ना ब्राइट है। अच्छा, यहाँ पे रूबी को मैं ओपन करती हूँ, ये जो मैंने क्लोन बनाया है, तो इसको अगर ओपन करें, ये ओपन नहीं हो रहा, आप इसको थोड़ा सा यहाँ से रिसेंट हिस्ट्री में से निकाल दें, ख़त्म कर दें, और दोबारा से इसको हम लॉगिन करते हैं। इस तरीके से ओपन करते हैं, अब ये ओपन हो जाएगा। सो हेयर वी गो, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करके अब आपने ना रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर से आपके सामने आएगा रजिस्टर विद गूगल, तो गूगल के ऊपर आपने प्रेस करना है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अकाउंट्स बनाने में ना, क्योंकि जब हम लोग क्लोन्स के अंदर कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट सेकंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर से आपने वेट करना है, थोड़ा हम वेट करते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि क्रिएट अकाउंट करें। अब ये बेसिकली हमसे जीमेल बनवा रहे हैं, तो हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। फॉर माई पर्सनल यूज़ ईमेल बनाने का तरीका आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि मैं बाकी आपको वीडियोस में समझा चुकी हूँ। यहाँ से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ईमेल क्रिएट करती हूँ फ्रेश, फिर आपको बताती हूँ। तो बहन और भाइयों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ से अगर आप ईमेल बना रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपको। सो यहाँ पर ईमेल बनने जा रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ईमेल मेरी तैयार हो जाएगी। ईमेल बनाने के बाद हमने सेम इसी ईमेल को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने अपना रूबी का एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना है, और उसमें जो रेफरल कोड आपने लगाना है वो आपने अपना लगाना है। तो यहाँ पर अगर ये आपसे नंबर मांगता है तो आपने इसको, अगर आपके पास स्किप की ऑप्शन आ रही है आप इसे स्किप कर सकते हैं। नंबर मांग रहा है तो आप इसमें नंबर लगा के नेक्स्ट कर दें, सिंपल आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ भी सजेस्ट करूँगी, आप ये वीडियो देखते रहे, एक और चीज़ भी आपको बताऊँगी मैं। सो यहाँ पर मैंने ईमेल रेडी कर ली है, आई एग्री के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप अर्निंग करने के काबिल बनेंगे ना। वीडियो का कोई पार्ट भी अगर मिस कर दिया आप लोगों ने तो फिर मुझे ये मत कहिएगा कि आप ही हमें किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप ही अब मैं क्या करूँ मुझे, मैं फिर आप लोगों को पर्सनल पर, आपको पता है कि जब आप व्हाट्सएप पे आते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। कोशिश किया करें कि वीडियोज़ देख कर ही आप लोग यहीं से ही कोशिश किया करें लर्न करने की। वैसे एक चीज़ ये है कि आप कॉमेंट ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, मैं आपको कॉमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगी जो भी बात आपने पूछनी हो। सो यहाँ पे ईमेल तो बन गई है, अब हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं और जी यहाँ पर रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ऑटोमेटिक ना यहाँ पे आपको ये जो आपने ईमेल बनाई होगी वो यहीं पे क्लोन के अंदर ही आपको शो होने लग जाएगी। इसके ऊपर आपने सिंपली टैप कर देना है एंड यहाँ पे हमने काम करना है मेन। अब आती है पारी यूज़र नेम की। अब यूज़र नेम कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। ये देखें, ये आप अपना नाम लिख रहे हैं, ये आपने अपना नाम लिखा है और यहाँ पे आपने कुछ गिनती के डिजिट लिख दिए हैं, बस दैट सिंपल। उसके बाद आपने यहाँ पे एक रैंडम अपनी तरफ से कोई फेक नंबर लगा देना है, पाकिस्तानी कोई भी नंबर। ये देखें, मैं अपनी तरफ से कोई नंबर लगा रही हूँ, इसको आपने कंट्री 92 कर देनी है, पाकिस्तान, यहाँ से PAK पाकिस्तान हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जी यहाँ पे ये हमारा नंबर भी कंप्लीट हो गया। पासवर्ड की बारी है, पासवर्ड भी अपनी तरफ से वो जो हम जीमेल में यूज़ करते हैं वही पासवर्ड यहाँ पे भी यूज़ कर देते हैं। उसके बाद पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म कर देते हैं। ये देखें, ये हो गया हमारा। ये उसके बाद ये रेफरल कोड ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पर। जो रेफरल कोड नहीं आ रहा होता अगर, तो आपने यहाँ पे खुद अपनी तरफ से पुट कर देना है जो भी आपने लगाना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे रजिस्टर के बटन के ऊपर टैप कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद लॉगिन कर लें। साइन इन का मतलब होता है लॉगिन, तो हम यहाँ पे ना पासवर्ड डालते हैं अपना और उसके बाद अकाउंट में अपना लॉगिन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, साइन इन कर लेना, सिंपल सा काम है, बस इतना सा काम आपने करना है, अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने डेली क्या काम करना है, डेली माशाल्लाह से आपको यहाँ पे मिलेंगे 0.7 टोकन। यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, किसी पर भी प्रेस करते हैं माइनिंग ऑन हो जाएगी आप लोगों की। अब यहाँ पे ये एग्री कर देती हूँ, माइनिंग ऑन कर रही हूँ ना। तो ये देखें, आज मेरा पहला दिन है और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ऐड वैड आते रहते हैं यहाँ पे। तो ये देखें 0.7 मुझे डायमंड मिल रहे हैं, यानी कि रूबी के टोकन मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 अकाउंट बना लेती हूँ तो सोचिए कि मुझे कितने टोकन्स मिलेंगे। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। सो लेट सपोज अगर हमने 100 रूबी के अकाउंट्स बनाए हैं तो 70 टोकन हमें टोटल हमारे अकाउंट्स के अंदर मिल रहे हैं। अब हमारा जो मेन अकाउंट है जिसका रेफरल कोड हमने यूज़ किया था उसमें हमें कितना कमीशन मिल सकता है, उसमें आपको तकरीबन 7 या 8% मिलता होता है। वो चीज़ भी मैं आपको प्रूफ करके अभी दिखा चुकी हूँ, बल्कि मैं दोबारा से आपको अपना मेन अकाउंट जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया था वही वाला अकाउंट आपको दिखाती हूँ। आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी टीम एक्टिव होती है तो कितना कमीशन मिलता होता है। आप खुद ही आइडिया लगा लीजिएगा कि मतलब कि कितने % आपको यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। जो मेरी कैलकुलेशन है, मेरी समझ है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें 5.8 टोकन मिल रहे हैं, 83 मेंबर एक्टिव हैं। 83 को % आप करेंगे कितना % बनता है आपका, तो आप खुद ही आइडिया लगा लें। सो यहाँ पर हमें 5.8 टोकन मिल रहे हैं, 83 हमारा था तो परसेंटेज उसकी 7% मैंने निकाली है, सेम आई है जो मैंने बोला था, यानी कि 7% आपको मिलता है। अगर तो आपके 70 टोकन आपके 100 अकाउंट्स के अंदर बन रहे हैं तो उसका जो 7% है 4.9 टोकन आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप रूबी के 150 अकाउंट बनाते हैं तो उसका 7% 10.5 टोकन आपके बनते हैं। मतलब सॉरी, यहाँ पे ये मेरा से रॉन्ग हो गया, मेरी बात सुने। यहाँ पर अगर आपके हैं 150 अकाउंट्स, 150 अकाउंट में आप लोगों को 0.7 टोकन के हिसाब से 105 टोकन मिल रहे हैं। 105 टोकन का परसेंटेज निकालते हैं 7%, देन आप यहाँ से 7.35 टोकन अर्निंग कर सकते हैं। 7.35 टोकन अगर आप अभी सेल कर देंगे तो आपके ये 147 रुपये के बनेंगे। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते रहेंगे और टोकन की प्राइस चली जाती है 50 रुपये, तो आपको एक दिन का 367 रुपया अर्निंग हो रही है ना, 367 रुपये आप यहाँ से डेली बेस पे अर्निंग कर सकते हैं। और ये प्राइस मैं आपको कहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें, 1 मंथ 2 मंथ बस, उसके बाद ये प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगी और आप इससे अच्छा खासा प्राइस
आपको मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 50 रुपीज़ की बात की है, ये आपको 100 रुपीज़ तक भी मिल सकती है इसकी प्राइस एक टोकन की। जी हाँ, क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि ये लोग इसको ना $2 पे लेकर जाएँगे। मैं कहती हूँ $2 को छोड़ें, अगर हम इसका 100 रुपीज़ भी लगाते हैं ना, तो एक टोकन 73 रुपये का बनता है। अगर हम इसके 100 रुपीज़ लगाते हैं, एक टोकन 100 रुपीज़ का बनता है। तो आप ये देख लें कि आप डेली का 7.35 अर्न कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि 735 रुपये आप लोग डेली बेस पे अर्निंग कर रहे हैं। तो है ना धमाकेदार न्यूज़? तो आप इसको जल्दी से लाइक कर दें। अब मैं आपको अटोक का बताती हूँ, वहाँ से आप डेली अर्निंग अपनी कैश आउट करवा सकते हैं, विड्रॉ भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आप लोगों ने अटोक के ऊपर अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाते ही आप लोगों को इसमें बोनस मिलता होता है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है, इसमें आपने डेली चेक इन करनी होती है। आपने इसमें भी क्लोन्स बनाने हैं। क्लोन बना लें आप लोग उसी क्लोनर का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे डेली आपने ना रिवॉर्ड यहाँ पे क्लेम करना होता है। उसके लिए 4 घंटे का टाइमर चल रहा होता है। 4 घंटे बाद आपने ना क्लेमिंग करनी होती है। अब इसकी ट्रिक ये है कि आपने ना इसके लिए 2 मोबाइल का इस्तेमाल करना है। जो आपका मेन अकाउंट होगा, जिसका रेफरल कोड यूज़ करते हुए आप लोग फेक अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, तो वो जो मेन अकाउंट है ना, वो आपने किसी और मोबाइल के अंदर लॉग इन करके रखना है। और उस मोबाइल के अंदर आपने एक भी गलत तरीके से एक्टिविटी नहीं करनी है, एक भी आपने फेक अकाउंट क्रिएट नहीं करना, एक भी आपने मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाना, उसमें आपने बिल्कुल भी फेक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने। वो आपका मेन अकाउंट होगा, वहाँ से रेफरल कोड निकाल के आप अपने दूसरे मोबाइल में आएंगे। दूसरे मोबाइल के अंदर जो मैंने आपको क्लोनर रिकमेंड किया है, इस क्लोनर को ना आपने अपने पास 10 अकाउंट बनाएं, अटोक के 20 बनाएं, 30 बनाएं, 40 बनाएं, जितने आप हैंडल कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि आप लोग कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपके पास कितना वक्त होता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो आप ज़्यादा अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम होता है, मैं 50 अकाउंट का कहती हूँ, आपने 50 अटोक के अकाउंट बनाए हैं, उस पर हर 4 घंटे बाद डेली रिवॉर्ड्स मिलता है। ये आपने क्लेम करना है हर अकाउंट के ऊपर। जितने भी मल्टीपल अकाउंट आपने बनाए हुए हैं ना क्लोनर के अंदर, सब के अंदर आपने रिवॉर्ड क्लेम करना है। जितना हो सकता है आपने यहाँ से टोकन्स बनाने हैं, क्योंकि इन टोकन्स का जो रेफरल का कमीशन है ना, वो आपके मेन अकाउंट में आएगा दूसरे मोबाइल के अंदर। अगर आप एक ही मोबाइल के अंदर ये एक्टिविटी करेंगे तो फिर आपके ये टोकन्स जो हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे। मैं आपको इसका अकाउंट क्रिएट करके दिखा देती हूँ किस तरीके से बनता है। क्लोनर के अंदर आपको मैं दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल सके। तो यहाँ पे मैंने एक क्लोन बना लिया। क्लोन के लिए सिंपल होता है, ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। ये देखिए, प्लस के आइकन पे क्लिक करें, जितनी भी ऐप्स होती हैं शो हो जाती हैं। आपने सिंपली प्लस पे टैप करना होता है और आपका ये इस तरीके से ना क्लोन आपका तैयार हो जाता है। क्लोन के ऊपर क्लिक करके अब हम इस अटोक की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, स्टार्टिंग द वर्चुअल मशीन। अब इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपने जीमेल्स वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। इधर आपने इंग्लिश लिखना है, नेक्स्ट कर देना है, गेट स्टार्टेड कर देना है। अब क्रिएट अकाउंट करना है, तो ये लोग कहते हैं अपनी जीमेल डालें। अब आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने एक ईमेल बनाई थी, वही ईमेल हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पर ये हमसे रेफरल कोड मांग रहा है। अब हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन में, वहाँ से हम अपना रेफरल कोड को निकालते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करें, रेफरल प्रोग्राम आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक डाउन कर दें। अब यहाँ से ये देखें, रेफरल लिंक आ गया, रेफरल कोड आ गया। रेफरल लिंक के नीचे ही रेफरल कोड है, इसको कॉपी करो और वापस बैक आके यहाँ पर पुट कर दो। उसके बाद साइन अप के ऊपर क्लिक कर दो। अच्छा, इसका ना रेफरल कोड काफ़ी लंबा होता है, परेशान नहीं होना, आपने देख के घबरा नहीं जाना, होता है कहीं कहीं ऐसा होता रहता है। अब ये कैप्चा वगैरह आता है, ऊपर लिखा हुआ आपने देखना है कि क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हुए नीचे आपने कर देना है। क्रॉस वाक है तो क्रॉस वाक वाली जगह के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये फिर गलत हो गया, अब सीढ़ियों के ऊपर क्लिक करना है। सीढ़ियाँ कहाँ हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं है, इसको वेरीफाई करें। नहीं होता, अब ये मोटरसाइकिल आ गई है, ये जहाँ पे भी आपको शो हो रही है उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। अब वो लोग कहते हैं कार के ऊपर क्लिक करें, ये तो हो जाना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। बस औकात आप सही कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता, चले कोई नहीं, 10 दफ़ा ट्राई करने के बाद हो तो जाएगा ना। अब ये चिमनी के ऊपर क्लिक करना है, आप इसको नेक्स्ट कर देना। आप ये मोटर बाइक के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह ना आपने कैप्चा फिल करना होता है। तो डिफरेंट वेरिफिकेशंस आती हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल की आ गई है। अब यहाँ पे देखते हैं अब होती है कि नहीं, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं ये लोग। अब बस वाली दे दी है इन्होंने, तो ये ना ह्यूमन वेरिफिकेशन होती है, ये हम लोग को करना पड़ेगा। ये लोग भी देखते हैं कि हम इंसान हैं कि नहीं। अगर हम सही करते हैं तो ये समझ आते हैं कि ये बंदा है, वरना ये समझते हैं कि ये बंदा नहीं है, ये कोई और ही मखलूक है। यहाँ पे जी वेरीफाई करते हैं इसको। आप देखें मोटरसाइकिल्स आ गई हैं, अब इसको भी नेक्स्ट करते हैं। ये तो हो ही नहीं रहा। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ना वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रही थी। सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने तकरीबन आधा घंटे के बाद दोबारा से ट्राई करना है। हो सके तो जो क्लोन आप बना रहे थे ना, जिस क्लोन के अंदर आपने अटोक का अकाउंट बनाया, उस क्लोन को आपने डिलीट कर देना है। दूसरा क्लोन आपने बना के उसके अंदर अपनी जीमेल लगा के और वेरिफिकेशन जब आप करेंगे तो ईजिली कैप्चा आपका फिल हो जाएगा। नहीं तो बाज़ औक़ात इस तरह का एरर आ जाता है कि कैप्चे आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो दिक्कत होती है, परेशानी होती है आप लोगों के लिए, आप फिर नहीं आगे बढ़ पाते। तो उसके लिए ये है कि आप 20-25 मिनट या आधा घंटा कह लें कि आप वेट करें। उसके बाद आपके पास ये OTP भी आ जाएगा और आपकी वेरिफिकेशन कैप्चा भी आपके पास ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इसी तरीके से अभी करके देखा है और मेरा आसानी से, अब देखिए OTP मेरी जीमेल के ऊपर चला गया है। अब वहाँ से जीमेल पे से उठाऊंगी OTP और यहाँ पर लगाऊंगी।
तो यहाँ पर आपने ओरिजिनल जीमेल में आना है और आने के बाद ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करके जो जीमेल हम लोगों ने वहाँ पे बनाई थी ना, उस ईमेल को हमें यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि आप पहले ही यहीं पर अपनी जीमेल बना लें, जो जैसे आप लोग जीमेल्स बनाते हैं सिंपल तरीके से गूगल जीमेल के अंदर, वहीं पर आप ईमेल बना लें और उसके बाद आप उसको क्लोन में लॉगिन कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा OTP रिसीव करने के लिए। अदरवाइज़ तो OTP हमें कहाँ पर आएगा, OTP हमें यहीं पर आएगा जीमेल के अंदर। आपको जो जीमेल आपने वहाँ बनाई थी उसको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप इधर ईमेल बनाते हैं इसके अंदर गूगल ईमेल के अंदर, तो फिर आपको वहाँ पर क्लोन के अंदर भी ईमेल को दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड लगाना पड़ेगा और अपनी ईमेल लगानी पड़ेगी, फिर जाके लॉगिन होगा, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये दोनों रास्ते हैं आपके पास, वहाँ पे ईमेल बना के यहाँ पे आके अपना अकाउंट लॉगिन कर लें, या फिर इधर से ईमेल बना के वापस चले जाएं क्लोन के अंदर। और जब आप अकाउंट बना रहे होंगे अटोक का, या फिर आप अकाउंट बना रहे होंगे सिंपली रूबी का, तो वहाँ पर भी आपको अपना अकाउंट ऐड करना पड़ेगा क्लोन के अंदर। जीमेल वाले अकाउंट की बात कर रही हूँ। तो ये हमने जीमेल यहाँ पे लॉगिन कर ली है, ईमेल लॉगिन होती है, यहाँ पे इसके इनबॉक्स के अंदर OTP आपको मिल जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जब पैसे कमाने हैं तो स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करनी पड़ती है इंसान को। कोई भी काम हो, आप कह लें कि आप कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो ना, उसमें आपको फ्री में अर्निंग मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होता। बैठे बैठे आपको कभी किसी ने आपके मुँह में निवाला डाला है, कोई आपको निवाला भी तक डालेगा, वो भी अक जाएगा बेचारा कि मैं इसके मुँह में कब तक निवाले डालता रहूँ। तो इंसान को ना खुद कोशिश करनी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं, फिर जाके अर्निंग्स होती हैं। यहाँ पर जीमेल आ चुकी है। अब ये अटोक का वेरिफिकेशन कोड मैं यहाँ से उठाती हूँ, कॉपी करना भी सिखाती हूँ आपको। इस जगह पर प्रेस करें, जो रेड रेड आ रहा है कोड, इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करके वापस आ जाएं अपने क्लोन के अंदर और यहाँ पर से हम पेस्ट कर देते हैं। देन हमारा अकाउंट यहाँ पर बनने को तैयार होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपने पिन लगाना है। पिन आप सिंपल लगा लें 1 2 3 4 5 6। आप रैंडम अपनी मर्ज़ी की कोई और भी लगा सकते हैं, मैं तो सिंपल से लगा रही हूँ इस टाइम पर। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नोट नाउ कर दें। अकाउंट बनाते ही 10 टोकन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या क्या काम करना होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, चेक इन करनी होती है हर 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। उसके बाद यहाँ पर ये जो अवतार वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आके आपने एक और काम करना होता है। आपको डेली रिवॉर्ड मिलता है, आंसर डेली क्वेश्चन। इसमें आपने अपनी एज लिखनी है। यहाँ पर आप रैंडमली एज अपनी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद कंफर्म करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। ये देखें 4 टोकन मिल गए हैं। आप 4 टोकन मिलने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप लोग इसको ओके करेंगे ना, ओके करने के बाद आपको और टोकन भी मिलेंगे। तो ये वाला काम भी आपने डेली करना है। ये यहाँ से भी आपको टोकन मिला करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर और भी अर्निंग के मेथड होते हैं, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे विजिट वेबसाइट करने का ऑप्शन आता है इस फोल्डर के अंदर। बाज़-औक़ात ये आपको यहाँ पे ऐड वॉच करने का ऑप्शन मिल जाता है, बाज़-औक़ात नहीं मिलता, देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन मिल जाए तो आप इधर से भी अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, ये जो टोकन आप डेली बेस पे यहाँ पे अर्न करेंगे ना, इसको आपने अब क्या करना है, आपके मिसाल के तौर पर 50 अकाउंट है, 50 के अंदर आपने डेली बेस पे ना 15 टोकन की अर्निंग की है। अब ये 15 जो टोकन होंगे आप लोगों के 50 अकाउंट्स के अंदर पड़े होंगे, क्योंकि आपने उनके अंदर वर्किंग की है। तो अब इन टोकन्स को आपने ट्रांसफ़र करना है अपने मेन अकाउंट के अंदर। ठीक हो गया। जो मेन अकाउंट है वो आपका किसी और मोबाइल के अंदर होना चाहिए। एज़ यूजुअल आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो आपका किसी और मोबाइल में होना चाहिए। अगर वो अकाउंट जो मेन है, जिसका रेफरल कोड आपने यूज़ किया था और उसमें आप बैलेंस भेजेंगे, वो किसी और मोबाइल में है, तो फिर तो ये टोकन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन आप अगर आप यूज़ करते हैं यही वाला मोबाइल, सेम आपका मोबाइल है, आप कहते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करूँ और मोबाइल भी सेम हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर या तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और फिर आपका ये कमीशन भी दूसरे अकाउंट के अंदर ऐड नहीं होगा। सो इसके लिए ना अटोक के लिए आपको दूसरे मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे मोबाइल में आपने रखना है अपना वो वाला अकाउंट जिसमें आपने सारे टोकन ट्रांसफ़र करने हैं। सो अब आपने ना ये टोटल बैलेंस के सामने जो मैनेज का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैनेज के बटन के ऊपर यहाँ पे देखें ट्रांसफ़र करने का, रिसीव करने का, स्कैन करने का बटन आ रहा है, और यहाँ पे हिस्ट्री आपको शो हो रही है कि कौन सा रिवॉर्ड आपको मिला है, कितने कितने टोकन आपको यहाँ पे मिले हैं। अब यहाँ पे सिंपली ट्रांसफ़र का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। रेसिपेंट का एड्रेस आपने लगाना है, दूसरे मोबाइल में से आपने जाना है, और कौन सा एड्रेस लगाना है, ये वाला। ये जो रिसीव का एड्रेस होता है ना, इसी अकाउंट का मत लगा दीजिएगा। अपने मेन अकाउंट में जाएँ, वहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करें। ये जो एड्रेस आ रहा है, ये देखें, ये शेयर द एड्रेस टू रिसीव अटोक, ये वाला है। ये वाला एड्रेस आपने कॉपी करना है, और उसके बाद कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पे ट्रांसफ़र के अंदर, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। लेकिन ये एड्रेस आपने उस अकाउंट से लेना है जिसमें आपने ट्रांसफ़र करना है, और दूसरे मोबाइल का एड्रेस होना चाहिए। मैक्सिमम जितने टोकन आपके पास पड़े हैं यहाँ पे आपने लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये देखें, यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने लिख कर भी बताया हुआ है हम लोगों को। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मीटामास्क में या तो ट्रस्ट वैलेट में अगर आप यहाँ पे अपना विड्रा लगाते हैं ना, तो एक दिन में 1000 अटोक टोकन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अटोक के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी लिमिट ज़्यादा है, 5000 तक आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे आपस की बात है, इतने टोकन्स बनेंगे ही नहीं जितने ये हमें बता रहे हैं। अच्छा, इनकी मिनिमम विड्रा की फ़ीस भी है, मतलब अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये देखो फ़ीस भी लगेगी, चार्जेस भी लगते होते हैं।
तो थोड़ी बहुत फ़ीस की भी कटिंग होगी अगर आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि अगर आप ट्रस्ट वैलेट या मीटा मास्क में विड्रा ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेस नहीं लग रहे, यहाँ पे शो नहीं करवाया गया कि कोई भी चार्जेस लगेंगे। तो इट मीन्स कि कोई फ़ीस नहीं कटेगी अगर आप वहाँ पे विड्रा लेते हैं तो डायरेक्टली। बस आप लोगों ने जितने मर्जी अकाउंट बनाने हैं, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मेन अकाउंट को किसी और मोबाइल में रखना है। जिस अकाउंट में आप लोग टोकन रिसीव कर रहे हैं ना, वो आपका एक अलहदा ही मोबाइल होना चाहिए और उसमें कोई क्लोन आपने नहीं बनाने, नहीं तो आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे जी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। यहाँ जी मैंने आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बता दिया है जिसके थ्रू आप लोग एक दिन के 500 रुपये तो क्या 1000 रुपये भी आप कमा सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना साइको माइंड यूज़ किया करें और अगर आप टोकन्स को होल्ड करेंगे तो इनकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा। खासतौर पर रूबी टोकन की प्राइस तो आगे फ्यूचर में बढ़ने वाली है। अडोक टोकन का कोई पता नहीं इसकी प्राइस, क्योंकि इसकी प्राइस अभी के टाइम में मैं बताऊँ तो 1 रुपये से स्टार्ट होकर 1.5 रुपये से तकरीबन 1.5 रुपये इसकी प्राइस थी। अभी के टाइम में ये 0.2 रुपीज़ का सेल हो रहा है। एक टोकन 0.2 रुपये का सेल हो रहा है। तो इसकी प्राइस आप हो भी सकती है और इसकी प्राइस और भी डाउन हो सकती है, लेकिन जितना हो सके आप लोग इसको भी लूट सकते हैं मल्टीपल अकाउंट बना के। यहाँ पे मैं आपको इसकी भी कैलकुलेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप इससे कितने पैसे कमा सकते हैं। सो फिलहाल मैं 50 अकाउंट की कैलकुलेशन कर रही हूँ। 50 अकाउंट में अगर डेली के 15 टोकन भी आप कमा रहे हैं, 15 टोकन एक अकाउंट में आ रहे हैं और आपके पास 50 अकाउंट है, यानी कि 750 टोकन आपके बनेंगे। 750 टोकन को अगर आप डेली सेल करते हैं तो 0.2 रुपये का एक टोकन सेल हो रहा है। अभी के टाइम में 150 रुपया बनेगा। 150 रुपये आप लोग कमा सकते हैं अगर 50 अकाउंट पे काम कर रहे हैं। तो 100 अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो 300 रुपया आप लोग डेली का बना सकते हैं अगर 100 अकाउंट पे काम करते हैं तो। लेकिन एक चीज़ वही बात है कि आप लोग होल्ड करेंगे टोकन्स को तो आपको गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ मेरी बात याद रखिएगा। चाहे क्रिप्टो का कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी प्राइस ऊपर जाती ही जाती है। अभी इसकी प्राइस 0.2 है, हो सकता है इसकी प्राइस 1 रुपया हो। अगर 1 रुपया प्राइस चली जाए इसकी प्राइस, जैसे कि अभी थी 1 महीना पहले इसकी प्राइस 1 रुपया ही थी, तो उस हिसाब से आप ऐसा समझ लें कि आप लोग डेली बेस का 750 रुपया कमा रहे हैं। तो ये थी जी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलेंगे जी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।